हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सुपर एमसीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पे थंबनेल पे देख लिया होगा कि लिखे हैं कि बिहार में बहार है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ का चिन्ह है, घंटा। और यहाँ पे देखिए क्या इमोजी दिए हैं, गुस्सा वाला। तो गुस्सा तो आएगा ही, बिहार में बहार है, घंटा के सरकार है। जो भी लोग बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हैं तो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि 2 साल से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद भी किन्हीं का ऑफर आता है तो रिजेक्ट हो जाता है, किन्हीं का रिजेक्ट हो जाता है तो फिर दोबारा कब आएगा उसका पता ही नहीं चलता है। और जो लोग बड़ी मुश्किल से ज्वाइन कर लेते हैं तो उन लोग का पेमेंट कब मिलेगा, वेतन कब मिलेगा, इसका भी कोई पता नहीं चलता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो कभी 8 महीना। एक तो सैलरी कम है, उसके बाद भी जीएसटी 18% कट रहा है, ये भी एक समस्या। और उसके बाद देखिए, कल आपके लिए एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि जो भू राजस्व में जो ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, आप लोगों को हम ये ज्वाइनिंग लेटर दिखाए थे और इसके बारे में सारा कुछ आपको बताए थे कि ऐसा ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। और हमको लगा कि कम से कम 534 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन जब ये वाला वीडियो बनाए थे तो उसके बाद कमेंट क्या आया आप लोग देखिए। और उसके बाद आपको पेपर कटिंग भी दिखाएंगे कि पेपर में क्या छपा हुआ है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए पेपर में भी, ये देखिए ये बात पेपर में भी आ गया है। आपको सारा बात बताएंगे। पहले जो आप लोग का कमेंट था और जो समस्या थी वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या समस्या हो रही है। ये संजीला श्याम नाम है इनका, और ये बोले हैं कि आज मैं उर्मिला से सचिवालय और सचिवालय से उर्मिला दिन भर करती रही। कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए भागम भाग कर रहा है, और यहाँ देखिए लिखो भागम भाग। और कैंडिडेट को परेशान करना है क्या। और ये बात सही है कि जो लोग भी ज्वाइनिंग लेने गए तो उन लोग को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ से जो उर्मिला से ज्वाइनिंग लेटर ले लिया तो अब सचिवालय में जमा करने के लिए बोला गया। इसके बाद आपको और बात बताते हैं। ये लेटर में जो है कैटेगरी जनरल कर दिया। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो उनका कैटेगरी है वो जनरल कर दिया गया है, और फिर भी से जो है कास्ट सर्टिफिकेट का मांग किया गया। तो कास्ट सर्टिफिकेट वो तो दे दिए हैं, तो ये भी एक समस्या है। तो अगर आपसे भी अगर कास्ट मांगा जाता है, अगर कैटेगरी जनरल कर दिया गया है, अगर कास्ट मांगा जाता है तो आप भी दे दीजिए। इस प्रकार का दोस्तों एक नहीं 2-3 और कमेंट आया था कि जो लोग ज्वाइनिंग के लिए गए और उसके बाद भी उनको सचिवालय में जा करके नियुक्ति पत्र जमा करने के लिए बोला गया। अब इस बात में क्या क्या बातें हैं अभी तो हमको ये बात पूरा नहीं पता है, लेकिन जैसे ही अगर इस बारे में अगर कुछ पता चलता है तो आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन जिन लोगों को भी 534 कैंडिडेट में से जिनको भी कॉल आता है तो वो लोग आप लोग ये बात जरूर पूछिएगा कि ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, क्या पटना के ज्ञान भवन जाना होगा या फिर सचिवालय में जमा करना होगा। आप लोग इस बात को जरूर पता कीजिएगा, क्योंकि अभी हमको ये बात नहीं पता है। और अगर कुछ पता चलता है तो आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक बात और, अगर जिनको भी पता चलता है कि क्या प्रक्रिया हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप लोग मेरे किसी वीडियो में कोई कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि ये क्या प्रक्रिया चल रहा है। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा व्यस्त हैं, तो अभी इस काम में थोड़ा सा हमको टाइम लग सकता है। तो इसलिए किसी पे भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लक्की सिंह जी बताए हैं कि यहाँ पे जो मतलब हम लोग का 2 स्टेप के बाद ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन से मिलेगा। तो मुझे ये बताइए कि जिन्होंने एलआरसी का घोषणा पत्र नहीं भरा था वही लोग का अच्छा है। सही बात है, इससे जो था अच्छा वही दूसरे विभाग वाले हैं कि जिनका कि एक बार में ही ज्वाइनिंग हो गया, और वो भी बेल्ट्रॉन का जो ज्वाइनिंग लेटर है उस पर बेल्ट्रॉन का नाम दिया हुआ है, ना कि उर्मिला का। यहाँ पे देखिए अजीत राज जी बोले हैं कि मुझे कॉल आया था उर्मिला से और आज वहां से लेटर मिला जो पुराने सचिवालय में जमा करने को बोला, तो जमा कर भी कर दिए। अब ये चल क्या रहा है ये हमको समझ में नहीं आया। एक तरफ बेल्ट्रॉन एग्जाम लिया और दूसरा एजेंसी से और ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है। और जब यहाँ पे जिसमें ज्वाइनिंग करना है यानी कि भू राजस्व में ज्वाइनिंग करना है, तो भू राजस्व जो है एक लेटर निकाला और नोटिस जारी किया। तो कि इस नोटिस के बारे में कि वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी डाटा इंटरप्रेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए नियोजन पत्र के साथ 9:30 बजे पटना के जो ज्ञान भवन है वहाँ पहुँचना है। तो अब अगर ये नियुक्ति पत्र लेकर के वहाँ पहुँचना है तो फिर कैंडिडेट को क्यों बोला गया कि पुराने सचिवालय में नियुक्ति पत्र जमा करना है। अगर किन्हीं को भी इस बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार के और भी कमेंट थे, लेकिन सारे कमेंट को हम नहीं लेकर के आए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप लोग भी अपना सोच समझ करके ऑफिस जब जाइएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा और अच्छे से पता करने के बाद ही कहीं पर जमा कीजिएगा। आपको बताते हैं कि जो पेपर जो निकला है, पेपर में क्या कटिंग निकला है और उस पेपर में क्या क्या बातें बोली गई है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हैं तो जानना जरूरी है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेल्ट्रॉन ने ली परीक्षा, निजी एजेंसी ने बांटे नियुक्ति पत्र। और यहाँ पे लक्की सिंह जो बोले हैं कि ये एलआरसी वाले भी बोल रहे हैं कि बेल्ट्रॉन से डीईओ मांगा था, लेकिन यहाँ पे किसी प्राइवेट से कंपनी से नहीं। यानी इनके कहने का मतलब हुआ कि हम यानी कि जो भू राजस्व है तो वो बेल्ट्रॉन से डीईओ का मांग किया था, किसी प्राइवेट एजेंसी से नहीं। तो फिर प्राइवेट एजेंसी का वहाँ पे मोहर क्यों लगा है उनका, और वहाँ से क्यों दिया जा रहा है। और ये जो लक्की सिंह जी बोले हैं बिल्कुल सही बात बोले हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो यही बात जो लक्की सिंह जी बोले हैं, और सेम वही बात यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे आपको हम पढ़ के बताते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा तो ठीक। यहाँ पे देखिए, सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर को परीक्षा को लेकर चयनित कर भेजने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन की है। ठीक है, यानी कि बेल्ट्रॉन जो है सरकारी विभाग में भेजेगी, लेकिन बेल्ट्रॉन ने परीक्षा भी ली, ठीक है, और ऑपरेटरों का चयन भी किया, ये भी अच्छी बात है। इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की डिमांड बेल्ट्रॉन से किया। चलिए ये भी ठीक है, मांग किया। अब ये बेल्ट्रॉन मंगलवार को विभाग में योगदान करने पहुंचे, यानी कि जब जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो लोग जब योगदान करने पहुंचे तो राजस्व भूमि के सुधार के क्या बोलते हैं कि हम योगदान नहीं लेंगे, और ये मना कर दिए। और जो लोग मना किए हैं, जिनको लोगों को मना कर दिया गया मना, तो वो लोग भी कमेंट किए हैं कि मना कर दिया गया, ये बहुत गलत बात हो रहा है। और यही कारण से गुस्सा आ रहा है सभी को, और मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि ये जो आप कहावत सुने होंगे कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। घुन मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो गेहूं में जब पिसाता है तो उसके साथ वो कीड़ा होता है तो वो भी पिसा जाता है। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि बेल्ट्रॉन और भू राजस्व और उर्मिला के चक्कर में कैंडिडेट का यहाँ पे पिसैया हो रहा है। और इसका मुख्य वजह क्या है, यहाँ पे ये भी देखिए लिखा हुआ है कि इसके पास जो नियुक्ति पत्र थी वह बेल्ट्रॉन की नहीं होकर के निजी एजेंसी उर्मिला इन्फोटेक की थी। यह जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, यह एजेंसी बेल्ट्रॉन को सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है, परंतु नियम अनुसार आज से पहले तक कभी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर को किसी निजी एजेंसी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। यह पहला मौका है जब राजस्व भूमि सुधार विभाग में बहाल होने वाले 534 ऑपरेटर को किसी निजी एजेंसी का नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। और इसके बारे में आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो वीडियो बनाए थे इसके पहले वाले में, तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि दोनों के ज्वाइनिंग लेटर में अंतर क्यों है। इसके बारे में आपको बताएं कि दोनों का ज्वाइनिंग लेटर अलग अलग है। अब आगे लिखा हुआ कि इन ऑपरेटरों को बहाल करने और इनसे जुड़े सभी मामले की देखभाल करने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन की है, और नियुक्ति पत्र के मामले में लेकर के राजस्व विभाग ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। किसको? बेल्ट्रॉन को। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब सबको बेल्ट्रॉन से ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है तो फिर भू राजस्व को उर्मिला से क्यों? और यहाँ पे लिखा हुआ है, विभागीय सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बेल्ट्रॉन और संबंधित विभाग को पत्र भी लिखने जा रहा है। ये जो है लेटर लिखेगा, और उसके बाद राजस्व विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जब उसने बेल्ट्रॉन से ऑपरेटर मांगे हैं तो बेल्ट्रॉन को ही नियुक्ति पत्र होना चाहिए था, किसी निजी एजेंसी का क्यों दिया जा रहा है। जो कि आप यहाँ पे देखेंगे लक्की सिंह जी सेम इसी बात को बोले हैं। और ऐसा ये अकेले ही नहीं, बहुत सारे लोग इस बात से इसके समर्थन में हैं कि, और जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर उर्मिला से दिया जा रहा है तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि उर्मिला से हमको नहीं होना चाहिए था। लेकिन उर्मिला से ज्वाइनिंग लेटर क्यों दिया गया, ये आपको इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्यों दिया गया है। अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अभी भी होगा। अब यहाँ पे आगे करते हैं। गौरतलब है कि 20 सितंबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इन नवनियुक्त ऑपरेटर का 1 दिवसीय ट्रेनिंग सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। इससे पहले विभाग को सभी 534 ऑपरेटर चाहिए, जिसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे जो है समस्या दूर करने के लिए क्या कहा गया है, संतोष कुमार मल जी जो कि बेल्ट्रॉन के एमडी हैं, तो उन्होंने कहा है इस मामले को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ मिलकर दूर कर लिया जाएगा। ऐसे भी बेल्ट्रॉन में नियुक्ति थर्ड पार्टी के माध्यम से होती है, यानी कि उर्मिला से। जहां तक निजी एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का मामला है तो इसके फॉर्मेट की समीक्षा करके इसकी समस्या को दूर कर लिया जाएगा, यानी कि जो समस्या आप लोग को हो रही है वो दूर कर लिया जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को जो ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, कल आ रहा है, जाकर ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इसके बारे में और इसमें सुधार कर लिया जाएगा, तो आप लोग दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो ले लीजिए। और यहाँ पे क्या बोले हैं कि राजस्व विभाग की बहाली का परफॉर्मा भी अन्य विभाग से अलग होने की से समस्या ये आ रही है। तो ये जो समस्या ये दूर कर लिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और अगर आप लोगों को उर्मिला से ना मिल करके अगर आप लोगों को बेल्ट्रॉन से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है
तब तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। खैर वो तो आगे की बात जो भी होगी वो होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो भी आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो लोग ले लीजिए। और अगर कहीं भी अगर आपको जमा करने के लिए बोला जाता है तो आप लोग अच्छे से पहले पता कर लीजिएगा, अच्छे से पूछ लीजिएगा कि कहाँ जमा करना है। और 20 तारीख को जो भी होने वाला है तो वहाँ पे नियुक्ति पत्र का डिमांड होगा या फिर क्या होगा, वो लोग भी आप अपने ऑफिस या जहाँ उर्मिला जाइएगा वहाँ पे आप लोग अच्छे से पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। या फिर जैसे आपको उर्मिला के द्वारा या फिर बेल्ट्रॉन के द्वारा बोला जाएगा ऑफिस में, उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और, इस वीडियो में हम आपको जो भी शुरू में सरकार के बारे में बोल रहे हैं तो वो हम किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कैंडिडेट का जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को इतना परेशान न किया जाए। ये मेरा बस सरकार से एक रिक्वेस्ट है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर किन्हीं को ठेस लगा हो, आप किन्हीं का भावना को ठेस पहुंचा हो तो हम आपसे दिल से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपके साथ ही ऐसा हो, आप लोग 2 साल से इंतजार कीजिएगा ज्वाइनिंग के लिए, और उसके बाद आपको भटकाया जाएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग क्या सोचिएगा। फिर भी अगर किन्हीं को अगर दुख पहुंचा होगा तो दिल से माफ़ी चाहते हैं हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।